हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं बुल कॉल स्प्रेड को सही तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर। पर यहीं से एक चीज रहेगी कि बुल कॉल स्प्रेड, अरे ये तो हमें बनाना आता है। तो देखिए, बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं ये आप लोग जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ उसको सही से इस्तेमाल करने की। इस्तेमाल करना अलग तरीका होता है और बनाना जानना अलग तरीका होता है। बनाने में क्या है, उसमें बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर एक 100 रुपए का स्टॉक है और मुझे उसके ऊपर बुल कॉल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 100 का सी बाय कर दूंगा और 105 का सी सेल कर दूंगा। तो जिन लोगों को भी बुल कॉल बनाना आता होगा ये बहुत इजी बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस वाली स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल करके हमारे लिए या खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे आप कंटिन्यूअसली अपने आप को मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल बोल सको। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा क्या है वो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अब इसकी एक मेथड है। क्या मेथड है? आपको कम से कम अपने लिए 20 स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं जिनको आप बोलोगे कि मैं हमेशा इनके ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। हमेशा मतलब ये मेरे क्या रहते हैं कि रेडार पे रहते हैं। मैं इनको बिल्कुल कंटिन्यूअसली देखता रहता हूं। हर 15 मिनट 20 मिनट में एक बार घुमा के देखता हूं। इवन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, आप स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं और भी काम करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, तो भी आप इस वाली चीज को कर सकते हैं। क्यों? आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद अपना कीमती आधा घंटा निकालना है। कितना? सिर्फ हाफ एन आवर। और शांति से बैठ करके वही 20 स्टॉक को रिसर्च करना है। आप देखोगे कि आप अपने लिए एक सिस्टम बना लोगे। अब ये 20 स्टॉक कौन से होंगे, क्या निकालना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या मेथड होना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो 20 स्टॉक है, इस 20 स्टॉक में से 5 स्टॉक ऐसे होंगे मेरे पास जो कि हाईली वोलेटाइल होंगे और निफ्टी 50 में नहीं होंगे और इनके एफ&ओ में अच्छा वॉल्यूम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला, हाईली वोलेटाइल होंगे। हाईली वोलेटाइल मतलब मैं कुछ नाम लिखता हूं, आप बारी बारी से लिखते जाएगा। निफ्टी 50 के नहीं होंगे पर हाईली वोलेटाइल। PFC निफ्टी 50 का नहीं है, हाईली वोलेटाइल है। अगले पे जाते हैं, यहाँ पर REC, दोनों भाई बंधु हैं। क्लियर? और जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, स्टील सेक्टर में अगर आप चले जाओ NMDC। थोड़ा सा और अगर अपन दूसरे सेक्टर में जाएं, ऑटो में जाएं और निफ्टी 50 में ना हो, मैंने आपसे क्या कहा, ऑटो में जाओ और निफ्टी 50 में ना हो। ऑटो में क्या क्या जाता है, बोले मारुति आ गया निफ्टी 50 में, इसके बाद बजाज ऑटो आ गया निफ्टी 50 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया निफ्टी 50 में। कौन सा ऐसा ऑटो है जो निफ्टी 50 के बाहर है पर वोलेटिलिटी के साथ मूव करता है? अब यहाँ पे आपके कौन कौन से स्टॉक आ जाएंगे? अगर ऑटो की बात करें तो हम MRF आ सकता है, बोले हाँ आ सकता है। अगर इसी कैटेगरी बात करूं मैं तो क्या आ सकता है, भारत फोर्ज भी आ सकता है। ऑटो या ऑटो इंसुलेंस की बात कर रहा हूं, यहाँ पर भारत फोर्ज भी आ जाएगा। और क्या आ सकता है, यहाँ पर आपका TVS मोटर भी आ सकता है। तो देखिए, आप ऑटोमेटिकली स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आप सारे सेक्टर्स के स्टॉक निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा कि आप 5 ऐसे स्टॉक निकाल लो जिनमें फास्ट मोमेंटम होता हो। क्या होता हो? फास्ट मोमेंटम होता हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो निफ्टी 50 में ना आते हो। ये हो गया आपका तरीका। अब बुल कॉल स्प्रेड्स कैसे बनाना है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अभियान निफ्टी 50 में क्या मिल जाएगा, अब आपके पास बचते हैं बाकी के 15 स्टॉक। ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपने 5 को 8 कर दिया और यहाँ पे 12 कर दिए। अब वो क्या रूल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको 10-10 रखोगे या 8-12 रखोगे या 5-15 रखोगे, वो आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। जो कम रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी रखेगा वो 5-15 से खेलेगा। जो ज्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रखेगा वो 10-10 से खेलेगा। अब क्या 10-10 और क्या 5-5 और क्या स्ट्रेटेजी, बिल्कुल वीडियो के अंत तक जुड़े रहोगे तो आप समझ जाओगे। देखिए, यहां पर मैं बुल कॉल बनाने वाला हूं, ये आप समझ गए होंगे। अभी बात कर लेते हैं कि वो 5 स्टॉक या 8 स्टॉक या 10 स्टॉक, वो तो हमने निकाल लिए निफ्टी 50 के बाहर के। तो बाकी के क्या निफ्टी 50 से? जी हाँ बिल्कुल, बाकी के स्टॉक कहां से? निफ्टी 50 से। ये भी क्लियर हो गया कि बाकी का स्टॉक निफ्टी 50 से। अब ये जो बाकी के स्टॉक हमने निफ्टी 50 से उठाए, इसमें क्या नियम होगा? तो देखिए, अब यहां से अपन बुल कॉल वाली मेथड शुरू करते हैं। मैं एक साथ क्या कह रहा हूं, मैंने क्या करा, मार्केट में ब्रॉड मोमेंटम को पकड़ा। किसको पकड़ा? ब्रॉड मोमेंटम को पकड़ा। और ब्रॉड मोमेंटम को पकड़ने के बाद यहां पर मैं किसको देखने वाला हूं? ओवरऑल निफ्टी को देखने वाला हूं। अगर निफ्टी में यहां पर बड़ी तेजी आने वाली है तो मैं क्या करने वाला हूं, कम से कम 5 से 7 स्टॉक पर एक साथ बुल कॉल बनाऊंगा। अब वो जो 5 से 7 स्टॉक पे एक साथ बुल कॉल बनाऊंगा, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होगा। अब सबका अपना अपना मतलब, जिसमें मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वहां पर मेरा क्राइटेरिया होगा, जैसे ही मुझे 20% 30% लगाए हुए कैपिटल पे आ जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा। कौन से वाले पे? निफ्टी 50 वाले पे। और जो मैंने मोमेंटम वाले पकड़े वहां पर मेरा टारगेट होगा सीधा सीधा 100% का। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। जब मैं बनाऊंगा आपको ऑप्शन पर तो पता चलेगा। क्या कहा मैंने आपसे? आपको क्या दिखा, मैं एक प्रोसेस समझाता हूं। आपको अगले 3 दिन में दिखाई दिया निफ्टी ऐसे नीचे गिरी और अब यहां से घूम के चलने वाली है।
जैसे ही आपको ये दिख गया कि यहाँ से घूम के चलने वाली, आपने अपने 20 स्टॉक को फटाफट स्कैन किया और उसमें से आपने 8 पकड़ लिए कि ये तो भागेंगे। क्लियर? इस 8 में से 5 निकल के आए निफ्टी वाले और 3 निकल के आए आपके रॉकेट वाले। उनको अपन ने क्या नाम रखा है? रॉकेट वाले, कि जो तेजी से भागेंगे एकदम रॉकेट की तरह। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा, जो 5 निफ्टी 50 वाले, इसमें हमारा टारगेट होगा 20% से 30% का। इसको फटाफट रोटेट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं बुल कॉल बनाऊंगा, अगर बुल कॉल बनाने में मेरे को 60,000 या 70,000 का मार्जिन इस्तेमाल हुआ है, तो 70,000 पे जैसे ही मेरे को 7,000 का प्रॉफिट होगा बाहर, उस 60,000 70,000 पे जैसे ही मेरे को प्रॉफिट होगा 20,000 का मैं बाहर, और वो बनेगा क्योंकि आपको मोमेंटम मिलने वाला है। दूसरा, जो ये वाले हैं ये हम पूरे छोड़ेंगे एंड तक, पूरे एंड तक, मतलब यहाँ पर हमें कट नहीं करना है। देखिए ये जो परसेंटेज वाली बात हो रही है 20% 30%, आप मार्जिन वाले मत समझना। जब हम स्प्रेड बनाते हैं तो वहां पे परसेंटेज आता है, मैं उस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो भी अभी क्लियर कर दूंगा। देखिए अब ये जो रॉकेट वाले हैं ना, इनको हम पूरा एंड तक छोड़ना है, हमें काटना नहीं है। बस इसमें हम हमारी स्प्रेड्स को दूर खिसकाते जाएंगे और अपनी पोजीशंस को होल्ड करते जाएंगे, या फिर हमें जब भी प्रॉफिट बुक करना होगा तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। टारगेट हमारा यहाँ पे कितना होगा? अगर इस वाले में मैं सपोज 5,000 का टारगेट रखता हूं, तो इस वाले में मेरा टारगेट 15,000 का होने वाला है। यहाँ पर मैं रोटेशन कैसे करने वाला हूँ? लार्ज कैप वाले स्टॉक जो निफ्टी 50 में, उनमें थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा, बार बार ट्रेड। और जो मैंने रॉकेट वाले पकड़े उसको एक बार लेकर छोड़ दिया पूरे मंथ के एंड के लिए, या तो बड़ा मोमेंटम आएगा या फिर नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें ऑटो में तेजी नजर आती है और मुझे लगता है कि ऐसा टाटा मोटर ऊपर चलेगा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब टाटा मोटर कौन सा स्टॉक है? हमें पता चला कि टाटा मोटर हमारे उस 20 स्टॉक में से एक के लिस्ट में आता था, पर ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 का है, तो यहाँ पे हमारा बुल कॉल कैसा बनेगा? टाइट बुल कॉल बनेगा। टाइट मतलब अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी कहां पे टाटा मोटर? पूरे टाटा मोटर अभी 930 रुपए पे, तो एट द मनी बाय। सबसे पहला नियम क्या है यहाँ पर? एट द मनी बाय। तो ये एट द मनी मैंने यहाँ पर बाय कर दी। अब दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने 930 बाय करी, मेरे को स्प्रेड टाइट रखना है, फंसना नहीं है। फंसना नहीं है ऐसा मतलब 930 बाय करके 1000 नहीं बेचना है, टाइट स्प्रेड। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक टाइट स्प्रेड, 950 की ही आप यहाँ पे सेल कर दो। आप देखो नीचे क्या कंडीशन बन रही है, आप देखो कि यहाँ पे एकदम टाइट स्प्रेड है आपकी। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चलेगा, आपका प्लस जाएगा, आप आराम से बैठना। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज वाइज में बात कर रहा था, मैक्सिमम रिटर्न कितना है? 38%। तो इस 38% में यानी कि ये जो 6,000 रुपए, सुनो ध्यान से, इस 6,000 रुपए का जैसे ही 20% 30% आने लगेगा मैं आउट हो जाऊंगा। मैं इस 20-30% की बात कर रहा था। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है अपने अंदर में, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि ये जो अमाउंट आना है, बोले कितना आना है? मेरे को 7,000 रुपए आना है। तो 7,000 का 30% मतलब 2,100 रुपए जैसे ही मुझे स्ट्रेट में आ जाएगा, मैं बिल्कुल इस वाले ट्रेड से कट करके बाहर निकल जाऊंगा, हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं करना है। अब ऐसे में बार बार स्टॉक रोटेट कर रहा हूं, 30% बाहर 20% बाहर, किसका? इस वाले मूल्य का मेरे को 30% चाहिए। क्लियर? कि जितना प्लस मुझे आना है उस प्लस में से अगर 30% आ जाएगा तो मैं कल्टी कर जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं वहां की जहां पे हम बात कर रहे थे कि स्प्रेड जो है निफ्टी 50 की नहीं है और दूर वाले खिलाड़ी हैं। दूर वाले खिलाड़ी मतलब अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे ऑटो के स्टॉक पे कि एक मुझे निफ्टी 50 से दिखा ऑटो चलने वाला है, तो एक मैंने पकड़ा टाटा मोटर और दूसरा मैंने पकड़ा यहाँ पे टीवीएस मोटर। अब टीवीएस मोटर की क्या स्थिति है? टीवीएस मोटर तो भैया बाहर का स्टॉक है, तेज दौड़ेगा, निफ्टी 50 के अंदर है भी नहीं, फटाफट से आए। एट द मनी पकड़ा, एट द मनी कितना है? 2750, पकड़ दिया, बाय कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मुझे ऑप्शन सेल करना है तो मैं यहाँ पे से पास में आके 2800 का नहीं बेचूंगा, नहीं, यहाँ पे मुझे जाना है दूर, मुझे चार्ट खोलना है, चार्ट पे जाके देखना है कितने दूर का टारगेट बन रहा है, क्या कंडीशन बन रही है, और यहाँ पर मैं आऊंगा सीधा के शॉर्ट करूंगा 2900। कितने का बाय किया? 2750। शॉर्ट का करूंगा या तो 2850 या 2900। अभी अपन एग्जाम्पल के लिए 2900 लेते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस कितना आ रहा है, देखना ध्यान से, कितना पैसा बनेगा? 35,000। अब 35,000 का 50% पकड़ो, 17,000 रुपए। तो जब इस वाले ट्रेड में मुझे 17,000 के आसपास आएंगे तब जाकर के मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं पूरे मंथ के लिए इस वाले ट्रेड को ओपन रख दूंगा। अब अगर ऐसे 3 ट्रेड मेरे पास फंसे जिसमें से 2 चले तो वो निफ्टी 50 के 5 ट्रेड के बराबर का पैसा जनरेट करके जाएंगे, पहली चीज। वो दूसरी चीज, ये सारी चीजें मैं तब कर रहा हूं जब मैं बिल्कुल क्लियर हूं किस तरीके पर, उस वाले तरीके पर कि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम आने वाला, मैंने ब्रॉड वे में आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो ये 2-3 चीजें एक साथ अगर आप मर्ज कर लेंगे तो यहाँ पे आप अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट करने की ओर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक नियम के साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया हो, तो मैं आपको एक फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरी स्ट्रेटेजी का। आपके पास 2 प्रकार के स्टॉक है, एक निफ्टी 50 वाले, एक निफ्टी 50 के बाहर वाले। अगर मुझे किसी सेक्टर में मोमेंटम लग रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? निफ्टी 50 से उसी सेक्टर को उठा रहा हूँ तेजी के लिए, और बाहर का भी उसी सेक्टर को, स्टॉक को उठा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑटो के एग्जांपल से समझाया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आना होगा
इस वाले प्रॉफिट का 50% से 100% हम लेने बैठेंगे, किसमें? जो निफ्टी 50 के बाहर वाले स्टॉक हैं। दूसरा, जब मैं निफ्टी 50 के स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा स्प्रेड का डिस्टेंस पास होगा। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 15 स्टॉक निफ्टी 50 के चूज करना चाहते हो या फिर 12 स्टॉक या फिर 10 स्टॉक, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। यहां से अगर आप निफ्टी 50 का स्टॉक लोगे तो निफ्टी 50 में जो भी आपको प्रॉफिट आना होगा उसका अगर आपने 30% ले लिया, 20% ले लिया, आप आउट हो जाओ। निफ्टी 50 वाले में स्प्रेड छोटी होगी, निफ्टी 50 के बाहर वाले जो स्टॉक्स है उसमें स्प्रेड बड़ी होगी। ये ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं कि कैसे हम बुल कॉल स्प्रेड का असली में इस्तेमाल करते हैं और कब करेंगे, जब मार्केट में तेज मोमेंटम आने वाला है। तो ये चीज का विशेष ध्यान में रख के चलना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, बुल कॉल स्प्रेड का असली मतलब पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।